साहब मुझे अनुभव होता है कि जब मैं अपने सांस पर ध्यान देता हूँ तो हमको लगता है कि सांस कोई अंदर से ले रहा है, छोड़ रहा है। तो यह कौन ले रहा है, कौन छोड़ रहा है, मतलब ऐसा अनुभव होता है। सांस ले लीजिए और छोड़िए और ध्यान दीजिए सांस पे, तो मालूम होगा कि सांस अंदर से कोई सांस ले रहा है और अंदर से कोई सांस छोड़ रहा है। के लिए था कि स्वस्वरूप ज्ञान ये क्या चीज़ है। स्वस्वरूप मतलब अपना स्वरूप, स्वस्वरूप ज्ञान किसका, इसका क्या मतलब होगा। स्वरूप ज्ञान शब्द जो है कहाँ पढ़ा आपने? बीजेक में ना, हाँ अभिलाष साहब की टीका में। जी ठीक है ना। जी। साधना करते करते आज हम लोगों को 247 दिन हुए। तारीख है 9 जुलाई सन 2022, दिन शनिवार का प्रथम सत्र, सुबह का बेला। उपनिषद में एक लाइन आती है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने योग्य है, द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य, श्रोतव्य मतलब सुनने योग्य। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य और मंतव्य, मनन करने योग्य, मानने योग्य और निधिध्यास्तव्य, उसके अनुकूल आचरण करने का जो तरीका है उसे स्वीकार करना, उसमें लीन होना। और ये सब संभव है सिर्फ मानव शरीर में। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं। स्वयं मैं कौन हूँ, इसे जानने का जो साधन है वह सिर्फ मानव शरीर है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य। आपका जो पहला प्रश्न है कि श्वास कौन ले रहा है, यही प्रश्न है ना जी। मैंने कई बार इसका उदाहरण भी बीच बीच में मैं दिया भी हूँ। जो कुछ भी हम देख रहे हैं शरीर के आँख के द्वारा, जो बाहरी आँख है, इस आँख से जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका जो बेस है, यानी उसका जो मजबूती के साथ उसका जो नींव है वो क्या है मालूम है? चेतन, जमीन। जमीन सबका बेस है और इसी जमीन पर हवा भी चल रहा है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी दूसरे वस्तु के साथ उसका अनुभव किया जा सकता है।
जैसे पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ की टहनियाँ हिल रहे हैं, तो ये महसूस होता है कि हवा चल रहा है। हमारे आपके शरीर में जब हवा स्पर्श करता है तब महसूस होता है कि हवा चल रहा है। वर्तमान में पंखा हिल रहा है तो समझ में आता है कि हवा मिल रहा है। पंखा सिर्फ हिले और आपके शरीर में स्पर्श ना हो तो उसका आपको लाभ जो हवा का है वह नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके शरीर में हवा स्पर्श कर रहा है, ये अनुभव हो रहा है, तो उसका लाभ भी आपको मिल रहा है, यानी जानकारी हो रही कि हवा चल रहा है। इसी जमीन पर पानी भी है, मिट्टी जमीन को ही कहते हैं, आग भी इसी जमीन पर ही है, और आकाश भी हम इसी जमीन पर हैं, इसलिए अनुभव करते हैं। एक दूसरे की, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो छोटा पौधा हो या मनुष्य का शरीर हो, एक दूसरे के शरीर से एक दूसरे की जो दूरी है, बीच की गैपिंग, वह गैपिंग ही आकाश है। और आकाश आँख से देखा नहीं जा सकता, आकाश दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है जो सूक्ष्म कण हैं, आपके पृथ्वी से जो धूल कण, धुआं, वो जो आकाश में गया हुआ है वो दिखाई देता है। आकाश दिखाई नहीं देता। आकाश में बदल दिखाई देगा, आकाश में चिड़ियाँ दिखाई देंगी, हवाई जहाज दिखाई देंगे, अन्य चीज़ें आपको दिखाई देगा, लेकिन आकाश दिखाई नहीं देता है। हम आप चलते हैं आकाश के भीतर ही चलते हैं, आकाश में ही चलते हैं। इसको जब सूक्ष्म गति और लाया गया तो आपके शरीर में जब सुई इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन जो घुसता है आपके शरीर में वो आकाश में ही तो घुसता है। तो एक दूसरे कण से जो जुड़ते हैं उसके बीच की जो दूरी है वही आकाश है। इन सब चीज़ों को जानने वाला, इन सब चीज़ों का परखने वाला, मानने वाला, उसका उपभोग करने वाला वो कौन है? वही तो आत्मा है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। इन सब चीज़ों को जानने वाला, समझने वाला, उपभोग करने वाला, मानने वाला वह आत्मा है। और मैंने बीच में कहा भी था कि आत्मा भी मन का पर्यायवाची है, कहा था ना जी। तो मन आँख जो देखता है, कान जो सुनता है, जीव जो स्वाद चखता है, शरीर के जिस भी इंद्रिय से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उस क्रिया के द्वारा हमारे एक संस्कार बनते हैं जिसका नाम है मन। और उसके ऊपर चित्त है जो उस पर खोज करता है, अनुसंधान करता है, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, कितने दिन के लिए है, तमाम प्रश्न जो लगाता है, लगा करके जानने का प्रयास करता है, उस शक्ति का नाम है चित्त। और वह आप ही के अंदर में है और आपसे अलग है। उसके बाद जब सब प्रश्न लगा करके एकदम बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और उसके बाद उस मानंदी मान करके उस पर जो क्रिया होती है उसी को बुद्धि कहा जाता है। क्रिया करने की शक्ति प्रदान करने का नाम क्रिया है, जिसको अहंकार कहते हैं। और ये चारों आपसे अलग हैं और आत्मा का ही एक एक अंग हैं।
यानी मन का ही एक एक अंग है। अब आत्मा से ऊपर चेतन है, जो जमीन है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और जमीन कहीं दिखाई नहीं देता। इस पर दो बौगा है, इस पे कीड़े चल रहे हैं, इस पे बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जमीन वास्तव में दिखाई नहीं देता है, जिस पर हम आप चलते हैं। तो जो चेतन है वो इतना सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता। जिस पर सारी क्रिया हो रही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म, और सूक्ष्म रूप से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये एक पदार्थ मान लीजिए, और ये पदार्थ जिस पर टिके हों उसी का नाम चेतन है। वो दिखाई नहीं देता है, वह सिर्फ महसूस होता है, अनुभव होता है, वह भावनात्मक है। और जब भावना के माध्यम से जब हम उस लेवल पे जाते हैं, तभी हम उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसमें स्थिर भी रह सकते हैं। क्योंकि चेतन में क्रिया नहीं है। क्रिया जो कुछ भी है वो प्रकृति में है, और प्रकृति हमारा शरीर है, हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो प्रकृति है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति है। इन सब से परे जा करके जो बेस है, जो जमीन है, वो चेतन है, जिस पर ये सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। और जो हवा श्वास के माध्यम से हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का है। क्योंकि श्वास हवा है, हवा प्रकृति का है। लेना छोड़ना ये चेतन, एक प्रकार से कहने जो बेस है, वो अनुभव नहीं होता। जब तक वो इस शरीर में है, ये महसूस होता है कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। हम श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। तो अंदर लेते समय श्वास को हमारे ओंठ के ऊपरी हिस्से पे, नाक के निचले हिस्से पे या नाक के भीतर में हमें अनुभव क्या होता है, ये भावनात्मक है। भावना के द्वारा इसे जाना जाता है, समझा जाता है, उपभोग किया जाता है। और इनको धीरे धीरे देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, प्रयोग करते हुए, और इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते भी जाना है। इसको छोड़ना भी है, ये नहीं कि वहीं पे बस हमने अपने श्वास को देखा तो श्वास में ठंडाई है, गर्मी है, शीतलता है, खुजली है, गीलापन है, सूखापन है, खिंचाव है, तनाव है, जो कुछ भी इसमें महसूस हो रहा है। तो महसूस हो रहा, महसूस करने वाला कौन है? वही चेतन है। तो महसूस करने वाले को महसूस नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें समा जाया जाता है। जिसको उपनिषद एक शब्द में कहा, निद्रा अवस्था आपकी अपनी स्वयं की स्थिति है, स्वयं का अवस्था है, स्वयं आप चेतन है। निद्रा अवस्था है, लेकिन वह अचेतन में, अचेत अवस्था में हमें प्राप्त हो रहा है। ज्ञान के द्वारा नहीं, जानकारी के द्वारा नहीं, अनुभव के द्वारा नहीं, बल्कि वो सीधे शरीर थक गया, मन थक गया तो लेट गए, मन शांत हो गया, नींद आ गई, सो गए। यहाँ हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करना है, देख करके, जान करके, समझ करके, और शांत हो करके, अनुभव करके। जब इस चीज को हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं अनुभव के द्वारा, और स्वयं अपने आप में शांत होते हैं जानकारी के माध्यम से, फिर एकदम शांत स्थिति आ जाती है, जो चेतन की अपनी स्वयं की स्वरूप स्थिति है। स्वयं में स्थित ही स्वरूप स्थिति है, स्वयं अपने आप में शांत हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गाड जो भी कुछ है, बिल्कुल कुछ वहाँ नहीं रहता है, बिल्कुल एक स्थिति रहती है, शांत। इसे ही रूह कहा जाता है, वास्तव में इसे ही सोल कहा जाता है, वास्तव में इसे ही आत्मा या चेतन कहा जाता है। एकदम शांत। और जागृत अवस्था में, चेतना की अवस्था में बिल्कुल शांत हो जाना। वहाँ मन में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है, एकदम शांत स्थिति। देखने की क्रिया भी खत्म हो जाती है, जानने की क्रिया भी खत्म हो जाती है, समझने की क्रिया भी खत्म हो जाती है, अनुभव करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल एकदम शांत। इस लेवल पे जब आप चले जाएंगे, तब वास्तव में आप मुक्ति का झलक देखेंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, ना आँख से देखने का अनुभव, ना कान से सुनने का अनुभव, ना जीभ से स्वाद लेने का अनुभव, ना किसी भी इंद्रिय का स्वाद लेने का अनुभव, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति। और ये देखकर, जानकर, समझकर, प्रयोग करने के बाद ये स्थिति आती है। और ऐसी स्थिति देखना, जानना, समझना, प्रयोग करना, उपभोग करना, अनुभव करना, ये सब कुछ अपने आप धीरे धीरे खत्म होता भी जाता है। एकदम आपकी अपनी स्वयं की स्वरूप स्थिति ही शेष बचती है। जो शेष बचता है वही आप स्वयं हैं, और कुछ आप नहीं हैं, बिल्कुल एकदम शांत। और यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो संसार की किसी भी वस्तु में उलझा होगा, वो इसे नहीं प्राप्त कर सकता। लाख प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, अगर कहीं किसी मामले में उलझा हुआ है तो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। आँख से देखने में उलझा है, कान से सुनने में उलझा है, जीभ से स्वाद लेने में उलझा है, लिंग से भोग भोगने में, शरीर के किसी भी अंग में कुछ भी जो हो रहा है उसे देख लेना, जान लेना, समझ लेना, मान लेना, उसका प्रयोग कर लेना, उसके द्वारा सुख दुख भोग लेना, ये उस लेवल की चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं, और एकदम शांत की स्थिति जो शेष बचती है वही आप स्वयं हैं। चेतना में रह करके, जानकारी में रह करके वो चीज़ का अनुभव किया जाता है। एकदम अनुभव भी खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। वह आपकी अपनी स्वयं की स्थिति है, वस्तु है, जो कुछ कह लें एकदम। क्योंकि मन रहेगा नहीं, मानेंगे वहाँ होगी नहीं, तो मानेंगे क्या? एकदम आप स्वयं अपने आप में ही रहेंगे। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूँ तो लोग इसको हल्का में लेते हैं, तो मैं उपनिषद के वाक्य को तुरंत स्मरण कर लेता हूँ। इसकी चर्चा करना मानो भैंस के आगे बीन बजाना होता है। क्योंकि उपनिषद कहता है कि इसकी चर्चा करेंगे तो पहली बात कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई सुनेगा भी तो आपको पागल कहेगा। उसके बाद अगर कुछ सुनने की कोशिश भी किया तो आश्चर्यचकित होकर के सुनेगा, प्रयोग भी करेगा, लेकिन उस लेवल पे जाने की इच्छा नहीं करता है।
क्योंकि इसमें तप करना होता है। भूख प्यास मान अपमान निंदा अस्तुत ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करना होता है। उसमें उतावले में आकर के उसका उपभोग नहीं करना होता है, बल्कि सहन करना होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे शरीर में हो रहा है और प्रकृति में हो रहा है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति में ही सब कुछ हो रहा है। मैं तो पुरुष हूँ, इसका उपभोग करने वाला, उपभोक्ता, प्रकृति का उपभोक्ता मैं स्वयं चेतन। तो शरीर मेरा है ये बात समझ में आती है। आँख मेरा है, कान मेरा है, नाक मेरा है, हाथ मेरा, पैर मेरा, सब कुछ मेरा है। तो इनका उपभोग कहाँ करना है, उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, पूरी बात जब शांत चित्त मन रहता है, चित्त शांत रहता है, किसी प्रकार का उद्वेग मन में नहीं होता है, तो आप संभल करके विचार पूर्वक चलते हैं कि इसमें कोई बुराई ना आने पावे, ताकि मेरे मन पर बुरा असर ना पड़े। पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा, यही आपके मन की गतिविधियां हैं जो परिणाम में प्राप्त कराती हैं। सुख दुख हानि लाभ हंसी आनंद ये सब भी मन की ही गति है। इन दोनों से परे जा कर के आत्म स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में इसे प्राप्त करने की जो शैली है वो सिर्फ साधना है, और वह है ईश्वर। ईश्वर के अलावा जिन किसी भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शब्द के हिसाब से चलने से आप में एक्टिविटी आती है, क्रियात्मक भाव आती है, क्रिया विहीनता नहीं आती, निष्क्रियता नहीं आती। अब बिना बाहरी निष्क्रिय हुए आंतरिक शक्तियां आपकी जागृत नहीं होती हैं। ये सब अनुभव का विषय है। स्वयं आप देखिए, अपने दो आँखें हैं, भीतर की और बाहर की। बाहर की आँखों से देख करके हम लोग कुछ भी अपने मन में जो उत्पन्न होता है भाव, उन भावों के अनुसार पा जाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसी को मान लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, और पता चलता है उसी को हम क्रियात्मक रूप से उपभोग भी कर लिए। जब आप उपभोग कर लिए तो उसका परिणाम भी भोगना आप ही को है। इसलिए देखिए, जानिए, समझिए, सब कुछ करिए, लेकिन उपभोग मत करिए, प्रयोग मत करिए। प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम को भी आप ही को भोगना है, चाहे आज चाहे 10 साल बाद। देर सवेर मिलना तो आप ही को है, और उसी व्यक्ति से मिलना है जिस व्यक्ति को जो सामान आपने दिया है। इसलिए अपनी स्वरूप स्थिति में जाने के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए और आराम से चलिए। आराम से चल करके अपने आप में समाहित होइए। यही मेरी शुभकामना है। साहिब मंगल। प्रकृति के परे है और मन प्रकृति में है। नहीं, आत्मा भी प्रकृति के अंतर्गत ही है। आत्मा तो पर्यायवाची है। जहाँ पर्यायवाची है, पर्यायवाची तो तभी होगा ना जब उसके दायरे में ही रहेगा। ये भी मतलब प्रकृति के अंदर ही है। उसको कहेंगे चेतन। चेतन में जीव चेतन क्या होगा? जीव क्या होगा? जीव मतलब वो प्रकृति ही है। वो फंसा, हाँ फंसा, वासना में फंसा हुआ है। आपकी चेतना किसी इच्छा में फंसा हुआ है कि कोई इच्छा कर लिया है। इच्छा में अगर आप विलीन हैं तो आप जीव हैं। तो इस इच्छा किसकी होती है? वासना की होती है। तो वासना की अगर इच्छा है तो आप जीव हैं, तो नाना प्रकार के कष्ट सहेंगे। अगर वासना नहीं तो जीव नहीं है। आप फिर चेतन हो जाएंगे ना। वासना ही खत्म करना है, वही तो तभी तो चेतन है। चेतन अवस्था में वासना नहीं रहती, वहाँ आपको कुछ अनुभव ही नहीं होगा। जीव को भी स्वीकार है, मतलब वही जो परिमार्जित हो जाएगा तभी तो चेतन में आएगा। तो चेतन ही तो शिव है। चेतन ही को शिव कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसी आपकी चेतना वासना से मुक्त होती जाती है, वैसे वैसे उसके स्टेप हैं। चेतन को राम भी कहा गया। वही तो कह रहा हूँ। राम शब्द जो कहा गया है वो एक समझने के लिए, चेतन को राम कहा गया समझने के लिए। राम भी चेतन नहीं हुआ तो कुछ रहता, कोई शब्द ही नहीं रहता है। तो
जब कोई शब्द ही वहाँ नहीं है, अनुभव ही नहीं है। अनुभव तो मन के द्वारा ही होता है, मन शब्द के द्वारा चलता है, मन शब्द के द्वारा ही तो चलता है, कल्पना के द्वारा ही तो चलता है। वहाँ न मन है, न शब्द है, न कल्पना है, बिल्कुल शांत स्थिति है। वहाँ निष्क्रियता है, क्रिया है ही नहीं। जब भी क्रिया होगी प्रकृति में होगी, तो वहाँ क्रिया है, चेतना में क्रिया है ही नहीं। बस एक शब्द है चेतन, उसी को पुरुष कहा गया, उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया। क्षेत्र का रक्षण करने वाला क्षेत्रज्ञ माना जाता है ना। तो आपका जो शरीर है, शरीर के अंदर में जो चित्त है, इसका रक्षण करना चेतना का काम है। चित्त में क्या क्या उत्पन्न होता है हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, तो उसको हम शांत भी करते हैं। तो एक अच्छे के रूप में उत्पन्न होगा तो उसमें बुराई देखिए, मैंने कहा था एक दिन, मैंने कहा था अच्छाई में बुराई देखिए और बुराई में अच्छाई देखिए, तो आपकी चित्त शांत होने में जल्दी कामयाब होगी। अगर अच्छाई में अच्छाई देखते गए तो क्रिया हो रही है, तो उद्विग्नता पैदा होगी, और वो उद्विग्नता कहाँ तक ले जाएगी? अच्छाई में फिर बुराई हो जाएगा। अंत उसका जो परिणाम आता है, अच्छाई में बुराई आ जाती है अंत तक जाते जाते, और बुराई अगर कर रहे हैं तो बुराई करते करते अच्छाई आ जाती है, लेकिन परिणाम दोनों के भोक्ता तो आप हो जाएंगे। ना उसमें अच्छाई हो ना उसमें बुराई हो, बिल्कुल शांत स्थिति हो, कोई कल्पना ना हो, कोई शब्द ना हो। आपकी अपनी चेतना है, अपनी चेतना में ही हमें लौटना है। और वही जब श्वास को जो हम ले रहे हैं, आपको अनुभव हो जाएगा कि ये प्रकृति अपने आप में चल रही है, ये आप ले नहीं रहे हैं, ये प्रारब्धानुसार स्वयं अपने चल रहा है। आपका प्रारब्ध पहले बन चुका है, आपने खुद बना लिया है कि हमें इतना दिन तक रहना है। जैसे नौकरी करते समय जैसे पहला सिग्नेचर करते हैं, तो अंतिम सिग्नेचर भी आपका उसी में निहित हो जाता है। मालूम नहीं होता, अभी काफ़ी लोग संत लोग जानते हैं कि हम जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, क्या उनको मालूम रहता है ऐसा? अगर ऐसा वो मानते हैं तो अभी वो भी वासना में ही है, लिप्त है। जैसे आपने बताया गुरु जी को, गुरु जी कहें सबको मतलब माता हो गया, हाँ हो गया, उसके बाद मतलब भी। हाँ, तो वो बिल्कुल जैसे, और जैसे जो व्यवहारिक प्रक्रिया थी, व्यवहारिक प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको तो जो कार्य करता है संतुष्टि तो उसी को मिलती है कि कार्य पूरा। जैसे आप हैं, आप किसी लड़के की शादी कर रहे हैं, शादी जब तक हो नहीं जाता है, सभी लोग अपने स्थान पे चले, बेटी बेटा नात मात हित में जो भी आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो जब तक अपने घर वापस सकुशल नहीं लौट जाते तब तक अपनी चिंता रहती है कि नहीं। और फिर जो लेन देन है, किसका सामान कहाँ से आया है, किसका रुपया लिए हैं, जब सब कुछ दे लेते हैं तब तो आप संतुष्ट होते हैं। तो ये व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो जो संत जी की बात आप कर रहे हैं, वो वैष्णव संत थे। तो वैष्णव संत जो व्यवहार किए थे, यानी जो भंडारा किए थे, व्यवहार ही में तो आता है। तो व्यवहार में जब कुछ सब कुछ जब भोजन सबको जब करा लिए, रात के लगभग हम जानते हैं 2 बज रहा होगा, जब उन्होंने कहा कि बेटी, हमारी माता जी से उन्होंने कहा बेटी सब लोग भोजन कर लिए? तो माता जी ने कहा हाँ गुरु जी सभी लोगों ने भोजन कर लिया। तो उन्होंने कहा बल्कि कि एक बार जाओ आप खुद टहल करके सबसे पूछिए आओ। वो गई, वो मतलब महात्मा जी उठ नहीं सकते, तो वो गई, खुद गई, और जा करके सबसे हाथ जोड़ करके पूछी कि सबका भोजन हो गया कि नहीं। सबके सिरहाने जा करके, यानी बिस्तर पे जा करके, महात्मा जी आपका भोजन हो गया, महात्मा जी आपका भोजन हो गया। आधे घंटे पौन घंटे के बाद लौट करके आती है और कहती है महाराज जी सभी लोगों ने भोजन कर लिया। फिर वो कहते अच्छा बेटी अब सो जाओ, और जैसे सोने की बात करते हैं और वो अपनी आत्मा में स्वयं अपनी स्वयं चेतन में वापस लौट जाते हैं। क्योंकि तो संत तो इसका अभ्यास ही होता है ना। वो तो जब से साधु जीवन में आता है, जब से इनको गुरु के द्वारा ये ज्ञान मिल जाती है, तब से वो अभ्यास करता है। दिन दूना रात चौगुना देखने, चलते उठते बैठते सोते जाते, हर समय उसका अभ्यास वो करता है। और वो अभ्यास जो है उसके लिए अपने लिए सहज हो जाता है अंत में। तो जैसे जाने कि सब लोग भोजन कर लिए, अब कोई भोजन करने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है बिल्कुल अपनी चेतना में लौट जाते हैं, शांत हो जाते हैं और शरीर छूट जाता है। तो शरीर छूटते समय ये शरीर को छोड़ा जाता है ऐसा नहीं है, वो अपने में ही खाली लौट जाया जाता है, अपनी चेतना में लौट जाया जाता है, बस शरीर पड़ी।
जैसे डोली में से दूल्हा उतर जाता, डोली नहीं पड़ी रहती, तो जो दूल्हा है उसको उतारा नहीं जाता है, वो सहज उतर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा मंजिल ही आ गया। बस दूल्हा अपने डोली में से उतर जाता है। वो सारी डोली है, दूल्हा इसमें चेतन है। जब जान जाता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई, बस धीरे से उतर जाता है। बस अमृत और मृत का ऐसा कहीं अमृत और मृत मतलब हम जो अमृत बताते हैं चेतन को। नहीं, मृत और अमृत जो है व्यवहारिक प्रक्रिया है। जैसे मन जब खिन्न है तो मृत है, यानी चेतना मर गई। तो किसी बात को लेके खिन्न है तभी तो चेतना मरी, यानी पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, तो मन के अधीन है तभी तो दुखी है, तो उसी को मृत कहा जाता है। तो मृत और अमृत, न मृत इत अमृत। जिस जो भी परेशानी आती हो, जो भी दुख आता हो, उसको समाधान करने में, उसको प्रश्न आया है तो उत्तर खोजने में, समस्या आई है तो समस्या समाधान करने में तो चेतना का प्रयोग किया जाता है और उस समस्या का समाधान कर लिया जाता है और अपने आप पे संतुष्ट हो जाया जाता है, उसी को अमृत कहा जाता है। ये व्यवहारिक प्रक्रिया है, वो मन की गति है, वो बड़ी सूक्ष्म ये सब चीज़ें हैं। जैसे जैसे अपनी चेतना में आप लौटना शुरू करेंगे, ये चीज़ें अपने आप हो समझ में आती है। इस समझाना और समझ अच्छा, अभी जीव को जो है ये यम जो है यही मतलब के रहता है। यम वासना को कहते हैं ना। हाँ, वासना का तो पता है। जो जिसके अंदर में वासना हुई तो जीव है। वासना वही जीव है। हाँ, वासना से मुक्त हो जाए तो वह आत्मा हो जाएगा। आत्मा हो जाए। आत्मा मतलब प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्नता ही आत्मा का वो स्टेप है, सीढ़ी है। और चेतन का है कि वहाँ न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न प्रसन्नता है न कुछ है, ये नहीं है। हाँ बिल्कुल, एकदम अनुभव भी खत्म हो जाता है। बस वहाँ सिर्फ स्वयं आप रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। वह स्थिति, वो लेवल जो है बहुत बिरले को प्राप्त होता है। और उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बाहर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग राजा महाराजा त्याग करके पहले साधु हुआ करते थे, उसी स्थिति को जानने के लिए तो आज तो ये है कि जो है साधु होकर के भी जो है उसको साहित्य त्याग दे रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग पाने के लिए, झूठ बोल दे रहे हैं, छल कर दे रहे हैं। तो ये सब वृत्तियाँ नहीं, ये सब वृत्तियों से बहुत ऊपर उठा जाता है, धीरे धीरे चला जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठा जाता है, तब जा कर के वो स्थिति प्राप्त। और उसकी झलक जिसको लग जाती है महाराज, फिर तो उसका ज़िंदगी ही अपनी सुधर जाती है, अपने आप सुधर जाती है। क्योंकि जैसे आपको एक मैंने कहा था ना कि किसी दिन की 1 लाख रुपये कोई आपको दे गोरखपुर में, और 1 लाख रुपये घर तक कैसे लेके आते हैं, वो स्थिति यहाँ आ जाती है कि आपको अपनी झलक दिखाई अगर दे दी, अनुभव हो गया, मन शांत हो गया, बिल्कुल स्थिति। तो ये जो बीच की कड़ियाँ हैं ना मन की गति, ये सारी गतियाँ अपने आप धीरे 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 हट जाती हैं और सावधानी अपने आप में आ जाती है। क्योंकि हमें मिल गया, क्या मिल गया? हीरा मिल गया, लाल मिल गया, 1 लाख रुपये मिल गया। तो 1 लाख रुपया हमें कहीं रास्ते में मिला, अब घर तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते तो हमारी मन स्थिति कैसी होती है? जान लेंगे। हाँ, हमसे बिछुड़ न जाए किसी भी सूरत में, ये बात की पूरी सावधानी और सतर्कता रखा जाता है। ऐसे ही ये जो शांति का अनुभव इस कमरे में हमने आपसे कराया, अब ये दायित्व तो आपका बनता है कि इसको हम कैसे इस बरकरार रखें। तो इसको बरकरार रखने में आपको रुपये, पैसे, धन दौलत, खेती बाड़ी, बेटी बेटा, तब पर जन्म मोह त्याग करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अगर चिपकाहट है तो ये चीज़ें, इसका मतलब है कि वो प्रिय ज़्यादा है, ये प्रिय कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आप मतलब जो उसका लेवल है वो बता रहा हूँ। जाने देता हूँ जब भी मतलब होता हूँ, मैं सांस ही को मतलब देखता हूँ बस, और जो शांति मिल जाती है सांस को देखने में, हर चीज़ की शांति मिल जाती है। कहीं मन इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, सिर्फ एक शांति मतलब सांस को लगाए रहे तो कहीं जाता नहीं। वही तो कह रहा हूँ, तो सावधानी इसमें आ जाती है ना, एकदम शांत हो जाता। जैसे श्वास को देखना शुरू किए तो मन समझ जाता कि वो हमें देखना शुरू किए। तरीका ये है मतलब सांस को देखते रहिए तो आप कहीं नहीं। आखिर आप बता दीजिए कि हमारे ऋग्वेद से लेकर के और अब तक संत परंपरा तक जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया,
तो गलत प्रयोग किया क्या? अब तो अनुभव हो रहा होगा आपको। नहीं, तो लोग सब चुने होंगे इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, 112 विधि बताया ना, हाँ, 112 विधियों को प्रयोग करके तब ना इस चीज को, सार को निकाल के लाया कि ईश्वर ही श्रेष्ठ है। ईश्वर सब, ईश्वरवादी कहीं ईश्वरवादी क्या होता है? वो तो पंथ परंपरा चला दिए, पंथ चला दिए। ईश्वरवादी, ईश्वर को मानने वाले, तो बाहर ईश्वर मानने वाले लोग ईश्वरवादी होते हैं, जो कि ये साधन है, ये साध्य नहीं है। बाहर जो ईश्वर मानते हैं, बाहर ईश्वर को मानते हैं, तो वो ईश्वर को ही सब कुछ मान लेते हैं। बाहर के ईश्वर ने ही हमें पैदा किया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमारी सारी क्रियाएं वही देख रहा है, कर रहा है, वही कर रहा है, वो ईश्वरवादी। दिखाई देगा नहीं, बाहर की चीज़ें दिखाई कहाँ देती है? वो एक प्रकार से भ्रम की स्थिति है। क्या है? भ्रम की स्थिति है। देखिए एक बात बताऊँ आपको, जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, हमारी स्वरूप की स्थिति होती जाती है, ये मन और भी ज़्यादा उछलने लगता है। ऐसी स्थिति में ही गुरु की जरूरत होती। गुरु के सानिध्य में करेंगे तभी जा कर के आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि समय समय से चाबुक भी चलाना पड़ता है। मैंने शब्द का चाबुक भी चलाया ना कई बार, तब जा कर के आप धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद नीति लगा, आप समझ नहीं पाए होंगे कि मैंने साम दाम दंड भेद भी नीति भी लगा दी, और आपकी स्थिति देखिए धीरे धीरे अब कितनी सामान्य हो गई। आप खुद कह रहे हैं कि मैं अब उसी पे ध्यान लगाता हूँ, और जैसे ध्यान लगाता हूँ कुछ रह ही नहीं जाता, दिल शांत हो जाता है। तो शांत की स्थिति ही तो खुद की स्थिति है। तो आज हम जो 2 बजे से समय था 10-15 मिनट पहले आप करोगे, तो मैं ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो हमको ये अनुभव होने लगा कि मतलब अंदर ही कोई सांस ले रहा है, हमको सिर्फ अंदर ही कोई सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। अब जैसे 2 चीज़ों का अनुभव हुआ ना, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर जो अनुभव करने वाला ये मन है, और जो चेतन है वो बेस है, वही जमीन है। तो जमीन कहीं दिखाई देती नहीं, और देखने वाला आँख है, तो आँख वहाँ है ही नहीं है। वहाँ विवेक की आँख और या वर्तमान की आँख दोनों नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल शांति है। देखने वाला वही बेस है, वही जमीन है, देखने वाला मन है। और दोनों को प्रयोग हो जाए, विवेक आँख और प्रत्यक्ष आँख, दोनों का उपभोग करने वाला मन है। मन के द्वारा ही विवेक, मन मेन कड़ी है। तो मन को ही हमें शांत करना है। तो मन जो कुछ हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और पहले कुछ सुन रखे हैं, कल्पना करते हैं, ये सब मन की गति है। और बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं होगा, शांत रहेगा, तब बिल्कुल शांत स्थिति है। और इसी शांति स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको कुछ नहीं, बस खाली अपने श्वास का ही अभ्यास करना, कोई चारा नहीं, कुछ चारा नहीं। आप सांस लेते रहे, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल शांत रहेगा, शांत की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो बात पूरी समझ में आ गई ना? अब शांत होकर बैठा जाए। कितना क्या बज गया? हाँ ठीक है।